संस्कृत जिज्ञासुओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 9वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दीपशिखा कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम नामक खंडकाव्य संपूर्ण विश्व का एक विलक्षण खंडकाव्य है। इसमें यक्ष और यक्षिणी की विरहावस्था विवेचित है। धीर ललित नायक के रूप में यक्ष और स्वकीया मध्या नायिका के रूप में यक्षिणी यहाँ चर्चित है। यक्ष मेघ को मित्र बनाता है और लगातार 8 महीने से दूरवर्ती स्थितियों से युक्त होता हुआ वह यक्ष अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास अपने संदेश का संप्रेषण करना चाहता है। अतएव अपनी नगरी अलकापुरी में प्रियतमा यक्षिणी के पास प्रेषित करने के लिए यक्ष मेघ से अनुरोध करता है। उसके मौनत्व को स्वीकृत समझ लेने के अनंतर वह अलकापुरी जाने के मार्ग बताता है। मेघदूत खंडद्वय में विभक्त है। पूर्व खंड के अंतर्गत मार्ग संपूर्णता के साथ बता देता है और फिर उत्तरवर्ती भाग में अलकापुरी पहुँचने के अनंतर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सुषमा, वहाँ के विभिन्न मनोरम दृश्य, विभिन्न मणियों, ऋतु पुष्पों, अट्टालिकाओं, रमणियों आदि का अत्यधिक हृदयहारी सरस वर्णन करता है। महाकवि कालिदास ने यक्ष के ब्याज से अपने व्यंग्यार्थ रूप रसास्वाद को सहृदयों के हृदयों तक पहुँचाया है। 9वां श्लोक द्रष्टव्य है। यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासिताना मंगग्लानिं सुरत जनितां तंतु जालावलंबा त्वत्संदोधा पगम विशदैस् चंद्रपादैर्निशीथे व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस् स्यन्दिनो स्यन्दिनश्चंद्रकांता। यक्ष कह रहा है कि हे मित्र मेघ, यत्र जिस अलकापुरी में यद से त्रल लगा यत्र बना का, जिस अलकापुरी में निशीथे, निशीथ शब्द है अर्धरात्रि के अर्थ में आता है। अर्धरात्र निशीथ उद्भव, यह अमरकोश में आई हुई पंक्ति है। तो यहाँ निशीथ और अर्धरात्र ये 2 शब्द पर्याय हैं। आधी रात के समय को निशीथ कहती हैं, अर्धरात्रि लोग कहते हैं, किंतु समस्त पद है। अर्धम माने आधा, रात्रौ यदि पृथक रूप से प्रयोग करेंगे तो रात्रौ माने रात्रि में, किंतु जब समस्त पद का प्रयोग होगा माने समास में दोनों शब्द बन जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ अच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और अच प्रत्यय के प्रयोग के अनंतर अर्धरात्रि न बनकर अर्धरात्र बनता है। तो निशीथे पर्याय होगा अर्धरात्रे, न कि अर्धरात्रौ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कृतज्ञों को इन शब्दों को अवश्य जानना चाहिए। तो अर्धरात्रौ प्रयोग अशुद्ध है, इसलिए अर्धरात्रे। निशीथे यत्र जिस अलकापुरी में, निशीथे अर्धरात्रि के समय में, त्वत्संदोधा पगम विशदैहि चंद्रपादैहि,
जिस अलकापुरी में निशीथे अर्धरात्रि के समय में चंद्रकांता चंद्रकांत मणिया व्यालुम्पन्ति लुप्त कर देते हैं। विशेषण आसमंतात लुम्पन्ति इति व्यालुम्पन्ति का विशेष रूप से लुप्त कर देती हैं, हर लेती हैं। चंद्रकांत मणियाँ हर ले रही हैं। चंद्रकांता चंद्रकांत मणियाँ, सूर्यकांत और चंद्रकांत। सूर्य के प्रकाश में पिघलने वाली मणि होती है सूर्यकांत, और चंद्र के प्रकाश में द्रवीभूत होने वाली मणि होती है चंद्रकांत। तो ये जो चंद्रकांत मणि है ये व्यालुम्पन्ति हर लेती है। क्या हर लेती है और यह चंद्रकांत मणि कैसी है, दोनों के विभिन्न विशेषण हैं। क्या विशेषण हैं? चंद्रकांत कैसी है? रात्रि के समय में जहाँ प्रियतम और प्रियतमा अलकापुरी के दोनों साथ में सन्निबद्ध हैं और सुरतादि क्रिया के अनंतर जो चंद्रकांत मणियाँ हैं उनका विशेष प्रभाव वहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? कह रहे हैं वे चंद्रकांत मणियाँ वहाँ तंतुजालावलंबा, तंतुजाल से अवलंबित हैं। तंतुजाल, तंतु माने धागा, जाल माने समूह, धागों का समूह अर्थात झालर का। झालरों में अवलंबा माने लटकी रहने वाली विभिन्न प्रकार के झालर हैं ऊपर, और वहाँ वे लटकाई गई हैं चंद्रकांत मणियाँ। और बिल्कुल खुला स्थान है, ऊपर चंद्रमा चमक रहा है। चंद्रमा की चांदनी अर्थात उसकी किरणें उस झालरों में लटकी हुई चंद्रकांत मणियों पर पड़ रही है। अरे ऐसी स्थिति में चंद्रकांत मणियाँ धीरे धीरे पिघल करके टपक रही हैं, बूंद के रूप में नीचे गिर रही हैं, रिस रिस करके झर झर करके टपक रही हैं। का तंतुजाला अवलंबा, तंतुजाल में झालरों में अवलंबा लटकने वाली चंद्रकांता चंद्रकांत मणियाँ। चंद्र शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आह्लादन धातु से रक प्रत्यय लगता है तो चंद्र शब्द बनता है। यह ऐसा पिंड विशेष है जो अत्यधिक आह्लादक होता है, उतना ही शीतकर होता है जितनी आह्लादकता शरीर के लिए आवश्यक होती है। अतएव यह आह्लादक होता है, उत्तेजक होता है, उद्दीपक होता है, काम भाव को बढ़ाता है, शरीर में ऊर्जा की वृद्धि करता है। अतएव ऊर्जा की अतिशयता के कारण प्रेमी और प्रेमिका के सम्मेलन में वार्धक्य करता है। यही कारण है कि सनातन धर्मियों के यहाँ रात्रि में विवाह की एक वैज्ञानिक परंपरा बनाई गई, क्योंकि रात्रि का देव चंद्र है और चंद्र के प्रकाश में संपन्न किए गए कार्य प्रेम का वार्धक्य करेंगे। इसलिए कि चंद्रमा मन का देवता है, हृदय का देवता है, और प्रेम मन से हुआ करता है। ये केवल बौद्धिक नहीं है, केवल स्वार्थपरक नहीं है। इसलिए यहाँ यह प्रेम परक एक संस्कार के रूप में व्यवहृत कराया गया, और सूर्य के प्रकाश में नहीं, क्योंकि सूर्य तो दाहक है, ताप प्रदान करता है, और उस तपन के कारण दूरवर्तिता बन सकती है, पृथकवर्तिता बन सकती है। इसलिए सनातन धर्मियों ने विवाह विशेषण वाहित विवाह उसको रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में स्वीकार किया, क्योंकि दोनों का मन एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए, खींचे। तो इसलिए चंद्रमा के प्रकाश में इसे आवश्यक समझा, और इसमें पूर्णतया वैज्ञानिकता रही जिसने धर्म का स्थान लिया। तो कहा चंद्रकांता है, ऐसी चंद्रकांत मणियाँ जो तंतुजाला अवलंबा झालरों में लटकी हुई हैं, और कर क्या रही हैं? चंद्रपादी ही, चंद्रमा की किरणों के द्वारा, पाद मन किरण, पद धातु और घई प्रत्यय से योगे कृत पाद है शब्दा भाषायां निष्पद्यते, चंद्र से पाद ही चंद्रपाद ही। जो चंद्रमा की किरणें हैं
वे जब पड़ रही हैं उन मणियों पर तो क्या हो रहा है? का स्फुट जल लवस्यंदना, स्फुट माने शुद्ध, का शुद्ध जल के लव माने कण, शुद्ध जल कणों को स्यंदना, स्यंद धातु रिसाने टपकाने के अर्थ में स्यंदन शब्द है, स्यंदी स्यंदनो स्यंदना रूप चलता है। का शुद्ध जल कणों को टपकाने वाली रिसाने वाली चंद्रकांत मणियां, का झालरों में लटकी हुई जो चंद्रकांत मणियां हैं, जब चंद्र किरणें उन पर पड़ रही हैं तो उनसे झरझर करके शुद्ध जल गिर रहा है और वह शुद्ध जल शरीर में अत्यधिक ऊर्जा की वृद्धि कर रहा है, सारी थकान मिटा दे रहा है। और कैसे चंद्रमा की किरणें पूर्णतया उन झालरों में लटकी रहने वाली चंद्रकांत मणियों पर कैसे पूर्णतया पड़ पा रही हैं? का इसलिए पढ़ पा रही हैं कि हे मित्र में त्वत्संरोधा पगम विशदैहि, का त्वत् माने तुम्हारे, तुम्हारे या तुम्हारे जैसे जो मेघ हैं उनके संरोध, उनके द्वारा किया गया जो संरोध माने रुकावट है, उनके द्वारा जो किया गया रुकावट पर अवरोध पर कार्य है, उसके अपगम दूर हट जाने से, का रुकावट के दूर हो जाने से, विशदैहि स्पष्ट रूप वाली में बीच में तुम पड़ जाते तो चंद्रमा की किरणें सीधे चंद्रकांत मणियों पर न पड़ पाती, किंतु चूंकि तुम वहाँ से हट चुके हो इसलिए सीधे चंद्रमा की किरणें वहाँ चंद्रकांत मणियों पर पड़ रही हैं, इसलिए पूर्णतया वह पिघल रही है, उसमें किसी प्रकार की दुर्वस्था नहीं प्रतीत हो रही है, किसी प्रकार का अवरोध नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कहा त्वत्संरोधा पगम विशदैहि, कहा तुम्हारे अवरोध के अपगम माने हट जाने से, विशदैहि माने स्पष्ट व्यक्त, चंद्रपादैहि चंद्र किरणों के द्वारा, स्फुट जललवस्यंदना का शुद्ध जल कणों को टपकाने वाली, तंतुजाला अवलंबा झालरों में लटकी हुई चंद्रकांता चंद्रकांत मणियां व्यालुम्पन्ति हर लेती हैं। क्या हर लेती हैं? का अंगग्लानिम व्यालुम्पन्ति, अंगग्लानिम माने आंगिक जो थकान है, ग्लानि माने दुख कष्ट खेद खिन्नता थकान, अंगग्लानिम माने अंगानाम ग्लानिम जो विभिन्न अंगों में समाहित हुई थकान है उसको व्यालुम्पन्ति हर लेती हैं। तो इसलिए जब पढ़ती हैं तो अपनी आह्लादकता और शीतांशुता के कारण वह थकान धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो अंगग्लानिम व्यालुम्पन्ति, आंगिक थकान को हर लेती हैं। ये जो आंगिक थकान है ये आई कहाँ से है या किसे है ये अंगग्लान? का सुरत जनिताम, सुरत माने सुरत क्रीड़ा के द्वारा जनिता माने उत्पन्न हुई थकान है। तो ये सु माने सुष्ठुत्वेन, रत रंज धातु और रक्त प्रत्यय से योगे करते रतः इति शब्द हंस्पद्यते, का विशेष रूप से लगना अर्थात संभोग आदि क्रियाओं से जनिता माने उत्पन्न होने वाली अंगग्लानिम आंगिक थकान को व्यालुम्पन्ति हर लेती हैं। किसकी? का स्त्रीणाम, जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की सुरत क्रिया से उत्पन्न होने वाली जो आंगिक थकान है उसको हर लेती हैं। स्त्री शब्द स्त्यय धातु है और डट प्रत्यय है, गिम प्रत्यय है, बीच में रुक आगम हो जाता है तो स्त्री शब्द निष्पन्न होता है। या स्त्यय धातु है, स्त्यय धातु और रुक का आगम हो जाता है, डट प्रत्यय होता है, डित्व के कारण टिट ढाणे तो ऐसा तकनाई मात्रा स्तया ठक 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 कर्पा से गीत प्रत्यय हो जाता है तो स्त्री शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो इसलिए स्त्यायति गर्भस्यामिति, स्त्री गर्भ जिसमें बढ़ता है, वार्धक्य को प्राप्त होता है या धारण किया जाता है, जिसके पास है सामर्थ्य वह है स्त्री। तो इसलिए वह जो स्त्री है
उन स्त्रीणाम, षष्ठी भक्ति बहुवचन, स्त्रियों की, रमणियों की सुरत जनिता, संभोग से उत्पन्न होने वाली अंगग्लानिम, आंगिक थकान को व्यालुम्पन्ति, हर लेती हैं। ये कैसी है थकान, क्यों आई है? सुरत क्रिया के दौरान किस किस तरह की क्रियाएं हैं जिनके कारण ये थकान उत्पन्न हुई है? का विशेष रूप से प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासिता नाम, ये स्त्री नाम का विशेषण है। का प्रियतम माने प्रियतमों की भुजाओं में होने वाले आलिंगन के कारण उच्छ्वासिता नाम, माने लंबी लंबी सांसें हो गई हैं जिनकी, ऐसी स्त्रियों की प्रियतम की भुजाओं में आलिंगन बद्ध होने के कारण उच्छ्वासिता नाम। उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास माने लंबी लंबी सांसें, उन्हें उच्छ्वास कहते हैं। ऐतच प्रत्यय से योगे कृते हो गया उच्छ्वासित। उच्छ्वास शब्द से इतच लगा, इतच में शेष बचा, चकार की हलंत्यम से संज्ञात से लोप से लोप, तो हो गया उच्छ्वासित। और उच्छ्वासित का षष्ठी बहुवचन में उच्छ्वासिता नाम, क्योंकि विशेषण विशेष एक भक्ति के एक वचनांत होते हैं, तो इसलिए उस तरह से दोनों ही रूप बने हैं। का प्रियतम भुजा लिंग तो उच्छ्वासिता नाम, का प्रियतमों की भुजाओं के आलिंगन के कारण उच्छ्वासिता नाम, लंबी लंबी सांसें लेने वाली जो स्त्रियां रमणियां हैं, उनकी सुरत जनिता, उस संभोग क्रिया के इस कारण जनिता मन उत्पन्न होने वाली अंगग्लानिम, आंगिक थकान को, शारीरिक थकान को व्यालुम्पन्ति, हर लेती हैं, समाप्त कर देती हैं। मिला ले, यत्र, जिस अलगापुरी में निशीथे अर्धरात्रि के समय में तत्संरोधापगम विशदयी, का तुम्हारे अवरोध के अपगम मन हट जाने से, दूर हो जाने से, विशदयी ही स्पष्ट रूप वाली, चंद्रपादयी ही चंद्रमा की किरणों के द्वारा, स्फुट जललवस्यंदनः, शुद्ध जल कणों को टपकाने वाली, तंतुजाला अवलंबाः, झालरों में लटकी रहने वाली, चंद्रकांताः, चंद्रकांत मणियां, प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासिता नाम, का प्रियतमों की भुजाओं में आलिंगन बद्ध होने के कारण उच्छ्वासिता नाम, लंबी सांसों को लेने वाली, स्त्री नाम, रमणियों की सुरत जनिता, संभोग कालिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली अंगग्लानि, आंगिक थकान को व्यालुम्पन्ति, हर लेती हैं। यहाँ पर कई अलंकार दिखाई पड़ते हैं। एक तो उल्लास अलंकार बन जाता है, दूसरा उदात्त अलंकार बन जाता है, तीसरा काव्यलिंग अलंकार बन जाता है। इसलिए कई प्रकार के अलंकारों की स्थितियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं। उल्लास माने हर्ष होता है जब थकान मिट जाती है। जैसे ही थकान मिटी तो वहाँ जब मणियों का जल रिसा तो थकान मिट गई, और जैसे ही थकान मिटने लगती है तो फिर वहाँ उल्लास होने लगता है। वही उल्लास जब पूर्ण हो जाता है, थकान फाइनली मिट जाती है, तो फिर संभोग करने के लिए वे तैयार हो सकती हैं। तो इसलिए उन्हें विशेष रूप से हर्ष की अनुभूति होती है। तो जब विशेष हर्ष होने लगता है तो यहाँ एक प्रहर्षण नामक अलंकार ध्वनि भी प्रतीत होने लगती है। ये एक अतिरिक्त व्यंग्य है कि पुनः तैयार होने योग्य हो गई। और इसी तरह से यहाँ चूंकि जो मणियाँ हैं उनका वैभव, उनका विशिष्ट वैभव दिखाई पड़ रहा है, विभिन्न लड़ियों से युक्त हैं वे, इसलिए विशिष्ट वैभव या संपत्ति की स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। अतएव यहाँ उदात्त अलंकार भी बन जाता है, उदात्तम वस्तुनः संपत्, तो इसलिए उदात्त अलंकार भी बन गया, उल्लास अलंकार भी बन गया, और प्रहर्षण नामक अलंकार ध्वनि की भी स्थिति यहीं बन जाती है। और यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी बन जाता है। हेतु और वाक्य पदार्थत्वे वाक्य लिंगम निगद्यते, ये कहा जाता है कि हेतु जहाँ पर
दृष्टिगत होने लगे, भले ही शब्द से हेतु शब्द से न कहा जाए, किंतु उसकी स्थिति दिखाई पड़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में वह वाक्य लिंग अलंकार बन जाता है, चाहे वाक्य में हो चाहे पद में हो। तो इसलिए यह स्थिति यहाँ भी देखी जा रही है कि जो आंगिक थकान है वह किसके कारण मिट रही है? चंद्रकांत मणियों के द्रवीभूत होने के कारण। तो इसलिए यहाँ उसका कथन भी है, वह हेतु बन रहा है। अतएव यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। इसलिए यहाँ तीन अलंकार और एक अलंकार ध्वनि, इसका मिश्रण होने के कारण यह श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।